कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च और नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। दो बात कही गई, वसुदेव देवकी नंदन और यशोदा नंद नंदन। श्री लालजू महाराज निकुंज से आए जो नंद नंदन के रूप में है, और देवकी वसुदेव के यहां भगवान नारायण का प्रादुर्भाव होता है। वासुदेव भगवान जो देवकी नंदन है उनका नाम रखा गया है वासुदेव। सब तरफ दुख क्लेश अशांति फैली हुई है, पर प्रभु का अवतार हो रहा है तो इस समय आनंद ही आनंद छाया हुआ है। स्वयं नदियों का जल निर्मल हो गया, सरोवरों में रात्रि में ही कमल खिल उठे, वृक्षों की शाखाएं बिना ऋतु के पुष्प और फल से संपन्न हो गई। जो भजन करने वाले यत्र तत्र साधु महात्मा है उनको एक अलौकिक आनंद की अनुभूति हो रही, क्योंकि उनके प्राणाराध्य प्रकट हो रहे हैं। अनंत सूर्य अनंत चंद्रमाओं जैसा जहां कंस का कड़ा पहरा है, राक्षसी स्वभाव के मायावी द्वारपाल हैं जो कोई सूक्ष्म रूप धर के भी आ जा नहीं सकता है, ऐसे मायावी हैं कंस के पास जो उस समय वर्तमान में द्वारपाल लगे हुए हैं, क्योंकि उसको भय ये आखिरी संतान है, यही मेरी मृत्यु का कारण होगी, बहुत सावधान है। जैसे अनंत सूर्य चंद्र एक साथ प्रकाशित हो गए हो, ऐसे मथुरा में कंस कारागार में दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। देखा शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए चतुर्भुज विशाल नयन, वक्षास्थल पर दिव्य श्रीवत्स चिन्ह, भृगुलता भृगु जी के चरण चिन्ह, रत्नहार धारण किए, विविध आभूषण, दिव्य कांति, किरीट मुकुट कुंडलधारी, अंग अंग से सौंदर्य और ऐश्वर्य टपक रहा है। सौंदर्य और ऐश्वर्य अंग अंग से, ऐसा दिव्य अद्भुत रूप देखकर वसुदेव देवकी कितने कष्ट में थे। विचार कीजिए कितने कष्ट। ऐसे दुष्ट स्वभाव के शासक, और उसको भय है कि इनसे संतान जो होगी वो मेरी मृत्यु का कारण। बड़ा कष्टमय जीवन, घोर अंधकार में जेल में हथकड़ी बेड़ी पड़ी हुई। हमें थोड़ा कष्ट होता है हम भगवान को शिकायत करने, ये इतने महान तप संपन्न है कि भगवान की पिता होने का सौभाग्य, पर कैसा कष्ट है, घोर पहरा है। उस अंधकार में ऐसे तेजोमय रूप को देखकर अद्भुत आनंद वसुदेव और देवकी जी को हुआ। भगवान प्रकट होकर उन्हें अभय वचन दे, अब आप डरो मत, जहां मैं पधारता हूं वहां क्लेश परंपरा ही खत्म हो जाती है। तुम्हें याद कराने के लिए बता रहा हूं, तुमने पूर्व में हमारे को प्राप्त करने की तपस्या की है। भगवान के इशारे से उनको पूरा बोध हो रहा है। तुम कंस के भय से अधीर हो रहे हो। कंसादह मधीरधी, अब तुम्हें किसी से भयभीत होने की जरूरत नहीं। जो मुझे स्वीकार कर लेता है, जिसे मैं स्वीकार कर लेता हूं, काल का भी उसके ऊपर भय नहीं रहता। अब तुम प्रसन्न हो जाओ। देखते देखते भगवान चतुर्भुज रूप से अंतर्धान होकर बाल रूप हो गए, रुदन करने लगे। भगवान का वो बाल रूप द्विभुज, चतुर्भुज ऐश्वर्य रूप, द्विभुज बाल रूप, देवकी की गोद में, और रुदन करते हैं कि प्रभु जहां ये सूर्य उदय हुआ, द्वारपालों ने बताया जाके तहां वो दुष्ट आएगा और आपको मार देगा। मैं बहुत अधीर हो रहा हूं प्रभु, मेरा ज्ञान कार्य ही नहीं कर रहा है, क्योंकि वात्सल्य के आगे ये सब नहीं चलता।
भगवान का ऐश्वर्य भी वात्सल्य के आगे नहीं चलता। प्रभु मुझे आपकी रक्षा के लिए बहुत भय है। प्रभु ने कहा यद्यपि तुम्हें भयभीत नहीं होना चाहिए, पर आप वात्सल्य के कारण भयभीत हो रहे हो तो मुझे गोकुल पहुंचा दो और वहां मेरी महाशक्ति योग माया प्रकट हुई है, तुम उसको ले आओ, मुझे वहां पहुंचा दो, तुम निर्भय रहो। भगवान का शिशु रूप जो देवकी की गोद में था, कितना कष्ट। अखिल लोक आनंद सिंधु गोद में है, वो कह रहे मुझे अभी पहुंचा दो। वसुदेव जी की गोद में प्रभु को विराजमान करती है, हृदय में कितनी पीड़ा होगी। नवजात शिशु अभी आंखों से ओझल, जिसके दर्शन मात्र से परमा आह्लाद परम सुख, वो अभी जा रहा है। हृदय से लगाते हैं, तुम्हें कैसे दूर करूं, तुम्हें कैसे छोड़ के आऊं। इतना तो कष्ट भोगते रहे, अन्य पुत्रों का वध कर दिया गया, अब आनंद सिंधु आप मेरे हृदय से लगे, और वो भी अब हम ही आपको जाके छोड़ करके वापस आपको आए। पर आपके सुख के लिए हमें जाना पड़ेगा, पर जाऊं तो कैसे जाऊं। पैरों में बेड़ियां हैं, हाथों में हथकड़ी है, लोहे के बहुत मजबूत दरवाजे और शस्त्र धारण की हुई आसुरी स्वभाव वाले मायावी राक्षस वो द्वारपाल बने खड़े हैं, अत्यंत विषादग्रस्त हो रहे हैं। ऐसा सोचते ही देखा कि हथकड़ी और बेड़ियां टूटकर गिर गई। प्रसन्नता हुई, कदम आगे बढ़ाए तो देखा अपने आप दरवाजे खुल गए। बड़े विशाल लोह कपाट अपने आप खुल गए। जिसके छाती में अखिल लोकों के स्वामी प्रभु बाल रूप से विराजमान है, अब उसको कौन सा बंधन बांध सकता है। जो भगवान को अपने हृदय में चिंतन के द्वारा सदैव बसाए रखता है, उसको मोक्ष के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, सारे बंधन अपने आप कट जाते हैं। इसलिए कई बार सत्संग में निवेदन किया है कि हमारी साधना का फल है अखंड स्मृति। हर समय प्रभु के चिंतन में रहते हुए जो भी व्यवहार कार्य है वो करे, कोई नहीं बांध सकता। दरवाजा खुला, वसुदेव जी लालजू को लेकर बाहर निकले तो डर रहे थे कहीं पहरेदार देख ले तो प्रहार कर देंगे, पर वहां देखा सब बेशुद्ध मूर्छावस्था को प्राप्त है। धीरे धीरे निकलकर बाहर आए, दबे पांव, कोई जान न जाए। अपराकृत परमानंद विग्रह प्रभु को बार बार ऐसे देखते हैं, हृदय से लगाए हुए आगे बढ़ रहे हैं। पद पद पर आनंद की उमगन हो रही वसुदेव जी के हृदय में। समझिए, जब कोई भगवद स्मरण परायण होता है तो प्रति कदम, प्रति श्वास, प्रति क्षण एक अद्भुत आनंद। वसुदेव जी को अपार सुख हो रहा है। श्री कृष्ण को हृदय से लगाए हुए महामहिम ब्रज की तरफ चल पड़े। घोर अंधकारमयी रात्रि, धीरे धीरे बढ़ रहे कि कहीं कोई मथुरावासी किसी कारण से बाहर निकले और देख ले तो अमंगल हो जाएगा। इसी समय मेघ गर्जना हो रही, भयंकर वर्षा शुरू हो गई, क्योंकि कोई बाहर निकल ही ना पावे। पैर की भी आहट नहीं, इसलिए मेघ गरज रहे हैं। अंधकारमयी रात्रि, किधर पैर रखे दिखाई ही नहीं दे रहा है। बीच बीच में बिजली चमक जाती है, जिससे रास्ते का पता चलता है। जब वर्षा प्रारंभ हुई, वसुदेव जी ने अब कहां तक ऐसे छुपाए, लगा कि नवजात लाला है, वर्षा में कुछ दुख पहुंच सकता है, ऐसा विचार कर रहे हैं। अचानक देख रहे हैं कि आसपास तो बूंदे गिर रही, पर ऊपर बूंदे नहीं गिर रही। सोचा इस लाला का ही चमत्कार होगा, पर बात यह हुई कि 1000 फण फैलाकर भगवान शेष जी पीछे से
पीछे से फणों की छाया किए हुए भगवान अनंत शास्त्र फण ऐसे फैलाए हुए चल रहे हैं। उनको लगा लाला का कोई चमत्कार है, बाहर तो बूंदे पड़ रही पर हमारे ऊपर ले। अब लाला को मस्तक पर धारण कर लिया। आगे बढ़े तो भारी समस्या यमुना जी, क्योंकि भादव का महीना है, बाढ़ पे यमुना जी चल रही है। एक क्षण रुके, अब क्या करूं, क्योंकि अथाह यमुना जी, और यमुना जी पहले से अधिक उल्लसित होकर बड़ी ऊंची ऊंची तरंगे, कोलाहल मच गया। यमुना जी प्रीतम पधार रहे हैं। वसुदेव जी ने निश्चय किया, अब ये जीवन प्रभु के लिए, क्या डरना। और यमुना जी में कदम रखा। यमुना जी और उल्लसित हो रही। प्रभु ने सोचा कि जब तक चरण स्पर्श नहीं होंगे इनका उल्लास बढ़ता जाएगा चरण स्पर्श के लिए। और जैसे जैसे वो जल में प्रवेश करते तैसे तैसे और ऊपर उठाते जा रहे हैं। प्रभु ने अपने चरण अभी प्रकट हुए बड़े कर दिए। यमुना जी जीव ही चरण स्पर्श किए, नम्र हो गए। जल अपने आप घटने लगा, बस घुटनों घुटनों पूरी यमुना जी हो। वसुदेव जी को लगा कि ये कुछ चमत्कार लाला का ही है, क्योंकि अभी तो ऐसा तूफान में स्वरूप यमुना जी का मैं भयभीत हो रहा था। वसुदेव जी प्रभु को लेकर के आगे बढ़े। बिजली ने पहुंचाया, कांति प्रकट होते हुए नंद घर में पहुंचे। वहां भी देखा आश्चर्य, कोई नहीं जग रहा, सब सो रहे हैं, अर्थात सब मूर्छित है भगवान की योग माया से। धीरे धीरे कोई जग न जाए, प्रभु को लिए हुए आगे पहुंचे। नंद भवन में पहुंचे, वही विकलता फिर प्रारंभ। ऐसे सुंदर शिशु को यहां विराजमान करके इनको छोड़ के जा, पर चलो इनका सुख हो, इनका मंगल हो। तो जब शिशु को पधराया तो उनकी दृष्टि थी, आदेश हुआ था कि वहां कन्या प्रकट हुई। तो देखा कि पार्श्व में कन्या है। कन्या पर दृष्टि जाते ही उनकी दृष्टि, क्योंकि वो योग माया है, वो ये नहीं देख पाए कि लाला में लाला समा गया। लाला पहले से विराजमान है यशोदा जी की पार्श्व में, और लाली, ये लाली योग माया है, और जो लाला है वो निकुंज से आए हुए लालजू महाराज। पर ये रहस्य वसुदेव जी ने भी नहीं जाना।